आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सेनापति जो है वो राजा के उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं शिकार की प्रशंसा करके, और जो विदूषक होते हैं वो शिकार की निंदा करते हैं। तो विदूषक जो है वो सेनापति के द्वारा शिकार की प्रशंसा करने पर क्या कहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। विदूषक सर्वसम, विदूषक को गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि सेनापति कहता है कि शरीर में चर्बी कम होने से पतले उदर वाला व्यक्ति हो जाता है, चुस्त दुरुस्त रहता है, जीवों में भय और क्रोध की दशा के विकार से युक्त चित्त को पहचान जाता है। धनुधर जो लोगों के लिए जो उत्कर्ष होता है कि वो चलायमान लक्ष्य पर भी बाण सफल होने लगते हैं। तो लोग तो इसके जैसे विशेष रूप से विदूषक के जैसे आखेट को व्यर्थी बुरी लत कहते हैं। तो मनोरंजन का इससे अच्छा और साधन क्या हो सकता है? ऐसी बात को सुनकर के विदूषक को गुस्सा आता है। सरोस अपे ही रहे उत्साह हेतु, अरे राजा के शिकार खेलने वाले उत्साह को बढ़ाने वाले अपे ही, दूर भाग, चल यहाँ से। अत्र भगवान प्रकृति में आपन्ना है, यहाँ पर हमारे स्वामी जो है महाराज जो है वो स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तुम तावत अटवी तो अटवी अहिंड मानो, तुम तो एक वन से दूसरे वन में अहिंड मानो यानी हांडते हुए, नरनासिका लोलुपस्य, नर की सुगंध का लोलुप लालची, जीर्ण रिक्षस्य कस्यापि मुखे प्रतिष्ठित, किसी बूढ़े रीछ के मुंह में गिर जाओ। किंतु तुम तो एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए मनुष्य की नासिका के लोभी किसी वृद्ध रीछ के मुख में जा पड़ोगे, अर्थात वो तुम्हें मार देगा। राजा भद्री सेनापति आश्रम सन्निकृष्टे स्थित आत्मा, ये भद्र सेनापति हम आश्रम के आसपास में ही स्थित है। अतस्ते वचो नाभिनंदामि, इसलिए मैं आपके वचनों का अभिनंदन नहीं करता, अर्थात मैं शिकार खेलने का अभिनंदन नहीं करता हूँ। शिकार, आप जो शिकार की बड़ाई कर रहे हो, मैं ये शिकार खेलने के वाले वचनों का स्वागत नहीं करता हूँ। अद्य तावत, आज तो गाहंताम महिषा निपाल सलिलम संगैस मुहूर्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वराह पति विस्मुक्तास्यति पल्वले विश्रामम दवतम इदम च शिथिलाब्ज बंधस्मद्धन। क्या कहा है कि गाहंताम, आज मैं शिकार नहीं करूंगा, आज मैं आपके वचनों का अभिनंदन नहीं करूंगा। तो क्या करना है कि गाहंताम महिषा निपान सलिलम संगैस मुहूर्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वराह पतिभिः मुक्तास्यति पल्वले विश्रामम लभताम इदं च शिथिला बंधस्मद्धन। गाहंताम, स्नान करे, महिषा भैंसे, निपान सलिलम सरोवर के जल में, श्रृंगई सींगों से, मुहुस्ताड़ितम बार बार प्रताड़ित करके, बार बार सींगों से जल को ताड़ित करके, छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में झुंड बना करके बैठे हुए जो मृगकुलम यानी मृगों का समूह है वो रोमंथम अभ्यस्तु जुगाली करे, विश्रब्धम क्रियताम, विश्रब्धम डर रहित होकर क्रियताम करे, वराहपति भी सुअर मुक्तास्यति नागर मोथे की क्षति करे, पलवले यानी तालाब में छोटे पलवल कहते हैं जो छोटा एक गड्ढा होता है जिसमें जल भरा हुआ होता है, उस पलवल में विश्राम लवताम इदम च, और विश्राम प्राप्त करे, इदम यानी यह, शिथिल यानी ढीले, जया बंध, प्रत्यंचा वाला अस्मत् धनु यानी जो हमारा धनुष है ये अब क्या करे, आराम करे। आज मैं शिकार नहीं करूंगा, मैं आपके वचनों का अभिनंदन नहीं करता हूँ। तो राजा ने जो कहा है उसका अपन अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं। महिषा भैंसे, श्रृंगई सींगों से, मुंह बार बार ताड़ितम प्रताड़ित करते हुए, हिलाते हुए, निपान सलिलम इस सरोवर के जल को, गाहंताम आराम से स्नान करे, सरोवर में नहाए। जो भैंसे हैं वो सींगों से जल में प्रताड़ना करते हुए, सींगों से जल में सींग मारते हुए इस सरोवर के जल में विश्रब्ध होकर के स्नान करें। छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम, छाया में कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ मृगकुलम मृगों का समूह, रोमंथम अभ्यस्तु जुगाली करे।
वराहपति भी विश्रब्धम पलवले मुक्ता सती क्रियताम, और वराहपति भी, ये जो सूकर आधिपति हैं, जो सूकर हैं, सुअर हैं, ये विश्रब्धम यानी डर रहित होकर के पलवले छोटे खावड़े में अथवा छोटे इस कुंडे में जिसमें नागर मोथा उगा हुआ है, ऐसे पलवल में, छोटे सरोवर में, मुस्ताक क्षति क्रियताम, नागर मोथे को खूब खाएं। शिथिलाब्ज बंधम इदम अस्मद धनु, जिसकी प्रत्यंचा ढीली हो गई है, ऐसा यह हमारा धनुष, तो विश्रामम लभताम, अब विश्राम को प्राप्त करे, अर्थात अब मैं आपके वचनों का अभिनंदन नहीं करता। यत् प्रभविष्ण रोचते, सेनापति कहते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है श्रीमान, हे राजन, जैसा आपको अच्छा लगे। राजा तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वन ग्राहीण, तेन तो ही निश्चित रूप से निवर्तय लौटा दो, पूर्वगतान पहले गए हुए वन ग्राहीण, वन को घेरने वाले लोगों को वापस बुला लो। यथा जैसे न में सैनिका तपोवनम उपरुंधंती तथा निषेधभ्या, कि मेरे सैनिकों को इस प्रकार से रोको ताकि तपोवन में विघ्न या उत्पात उत्पन्न न हो। यथा न मे सैनिका तपोवन उपरुंधंती, जिससे मेरे सैनिकों के द्वारा तपोवन में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं हो, तथा निषेधव्या, उस तरह से हे सेनापति इन सैनिकों को रोको। बस देखो, समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकम् अस्ति तेजा स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांतास्तदन्य तेजो विभाग भवन्ति, क्योंकि वन में किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं होना चाहिए। यदि वन में किसी प्रकार का उत्पात होता है तो ये बहुत ही भयंकर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सीधे साधे दिख रहे हैं आपको तपस्वी लोग हैं, पहले तो ये किसी से कुछ कहते नहीं है, लेकिन समस्या आ जाती है या कोई इनको परेशान करता है तो ये निश्चित रूप से श्राप देने वाले होते हैं। तो श्लोक के रूप में देखो कितना सुंदर वर्णन का किया गया है। समप्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकं गूढ़ं तेज अस्ति, समप्रधानेषु यानी शांति प्रधान, तपोधनेषु ये तपोवन में अथवा इन तपस्वियों में जो शांति प्रधान ये तपस्वी लोग हैं, इनमें दाहात्मकम गूढ़म तेज अस्ति, जला देने वाला छिपा हुआ तेज विद्यमान रहता है। जो ये शांति प्रधान अर्थात शांति से जीवन यापन करने वाले, ये तप को ही धन मानने वाले जो ये तपस्वी लोग हैं, इनमें जला देने वाला छिपा हुआ तेज रहता है। कैसे रहता है कि जिस तरह से निश्चित रूप से स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता, स्पर्श के अनुकूल सूर्यकांत मणि, जिस प्रकार सूर्यकांत मणि को आप आराम से स्पर्श कर सकते हो, स्पर्श के अनुकूल है, किंतु जिस स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता इव, स्पर्श के अनुकूल सूर्यकांत मणि की तरह अन्य तेजो विभवा तत्ववंती, दूसरे के तेज से अभिभवात अपमानित होकर के, दूसरे के तेज से अतिरस्कृत होने पर तत्वमंती उस तेज को उत्पन्न करने वाली होती। जैसे सूर्यकांत मणि यदि किसी दूसरे के तेज के संपर्क में आती है, दूसरे के तेज से यदि अभिभूत होती है तो वो आग उगलने लगती है। इसी प्रकार से शांति प्रदान वाले ये तपस्वी लोग हैं, इनमें भी छिपा हुआ तेज रहता है, और यदि इनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है तो उस तेज को ये प्रकट करने वाले होते हैं, अर्थात साप इत्यादि देने वाले भी होते हैं। सेनापति राजा से कहती हैं, यदि आज्ञाप्यते स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। विदूषक ध्वंसताम ते उत्साह वृतांत है। विदूषक कहते हैं कि तुम्हारा जो उत्साह बढ़ाने वाला वृतांत है वो नष्ट हो। निष्क्रांता सेनापति निकल जाता है। राजा परिजनम विलोक्य, राजा परिजनों को देख करके, अपने आसपास लोगों को देख करके, अपनयन्तु भवत्योः मृगयावेशम, आप सब लोग भी ये जो शिकार का वेश है उतार दीजिए। रेवतक, हे रेवतक, तुम अपनी स्वयं योग शून्यम करो, तुम भी अपने कार्य को करो। परिजन यद देव आज्ञापयति, जैसा आपकी आज्ञा ऐसा सभी परिजन कहते हैं, और निष्क्रांत सभी निकल भी जाते। विदूषक, जब सारे परिजन निकल गए तो विदूषक कहते हैं, कृतम भवता निर्मक्षिकम, अब आपने यहाँ पर इस प्रदेश को निर्मक्षिकम बना दिया है, अर्थात मक्खियों से रहित बना दिया है। कहने का अर्थ ये कि अब यहाँ पर कोई नहीं बचा है। इवन ऐसा कह सकते हैं कि अब यहाँ पर मक्खी भी नहीं बची है, कोई नहीं है, बस अपन ही है। सांप्रतम एतस्मिन् पादप छाया विरचिते वितान सनाथे शिलातले निषेध। सांप्रतम यानी एतस्मिन् यानी इस पादप छाया विरचित वितान सनाथे, पादप छाया में बना हुआ जिसके ऊपर वितान सनाथे, वितान यानी लताएं जिसके ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसे शिलातले निषीदतु भवान, ऐसे शिलातल पर आप बैठिए। यावद अहम अभी सुखासीनो भवामी, जब तक मैं भी सुखपूर्वक बैठ जाता हूँ।
राजा गच्छाग्रत है, आगे आप चलिए विदूषक। एतु भवान, आप भी आइएगा। इत्युभौ, इस प्रकार से दोनों परिक्रम्य उपविष्टो, घूम करके बैठ जाते। राजा मांडव्य, हे मांडव्य, यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य कि यहाँ पर मांडव्य जो है विदूषक का नाम। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त विदूषक का नाम क्या है, तो आप नोट करके रखेंगे विद्यार्थियों, मांडव्य। मांडव्य अनाप्त चक्षु फलो असि, तुम्हारी नेत्रों ने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया था, तुम्हारी नेत्रों ने फल प्राप्त नहीं किया है। ये न त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, यदि तुमने देखने योग्य को नहीं देखा तो निश्चित रूप से तुम्हारे नेत्रों को फल की प्राप्ति नहीं हुई है। विदूषक ननु भवान अकृतो वर्तते, निश्चित रूप से आप मेरे सामने तो हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। राजा सर्व खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, सर्व यानी सभी लोग, खलु निश्चित रूप से, आत्मीयम कांतम पश्यति, अपने लोगों को ही सुंदर समझते हैं, अर्थात जो आत्मीय होते हैं उनको ही सुंदर समझते हैं अथवा मानते हैं। ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, मैं तो उस आश्रम की सर्वश्रेष्ठ शकुंतला को विषय करके कह रहा हूँ, अर्थात मैं तो उस आश्रम की सबसे सुंदर उस शकुंतला के विषय में कह रहा हूँ। विदूषक स्वगतम, विदूषक अपने मन में कहते हैं भवतु, ठीक है, अस्य अवसरम न दास्य, इसे बोलने का मैं अवसर नहीं देता हूँ। प्रकाश भो वयस्य ते तापस कन्यकाभ्यर्थनीया दृश्यते, कि तुम्हें, अरे मित्र, तुम्हें तपस्वी कन्या चाहिए ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राजा सखी न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणाम मन प्रवर्तते, राजा उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो परिहार्य योग्य वस्तु होती है उनमें मेरा मन कभी भी प्रवृत्त नहीं होता है, पूर्ववंशियों का मन कभी भी प्रवृत्त नहीं होता है, तो जो ग्रहण करने योग्य वस्तु होती है उनमें ही मन प्रवृत्त होता है। तो शकुंतला निश्चित रूप से ग्रहण करने योग्य है, इसलिए मेरा मन वहां पर प्रवृत्त हुआ है। अगर जो ग्रहण करने योग्य नहीं होती तो मन शायद मेरा वहां प्रवृत्त नहीं होता। सूर्य युवती संभव किल मुनेरपत्यम तदुज्जिता अधिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतम एवं नवमालिका पुष्पम। आगे कह रहे हैं कि शिथिल अर्कस्य ऊपरी च्युतम, शिथिल यानी शिथिल होकर के, वृतांत से अलग होकर के, अर्कस्य ऊपरी च्युतम, आग के ऊपर गिरी हुई, आग के पौधे के ऊपर गिरी हुई, नवमल्लिका पुष्पम इव, चमेली के पुष्प के समान, तत्मुने अपत्यम, वह मुनि की संतान शकुंतला जो निश्चय ही है, सूर्यवती संभवम, सूर्यवती से उत्पन्न है, मेनका से उत्पन्न है, उज्जिता अधिगतम, और उससे उज्जित यानी उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर कर्म को प्राप्त हुई। ये आप जो कह रहे हो कि भाई ये तपस्वी कन्या है, उससे आप विवाह करना चाहते हो, उसको प्राप्त करना चाहते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्ववंशियों का मन जो है वो कभी भी अपरिहार्य वस्तु, जो त्यागने योग्य वस्तु होती है उनके ओर प्रवृत्त नहीं होता। मेरा यदि मन प्रवृत्त हुआ है तो इसका कारण ये है कि शिथिल यानी व्रंत से शिथिल होकर के, अर्कस्योपरि च्युतम, आग के ऊपर गिरी हुई, नवमल्लिका के, चमेली के पुष्प के समान उस मुनि की जो ये संतान है, शकुंतला है, वह निश्चित रूप से अप्सरा से उत्पन्न है और उनके त्याग दिए जाने पर इस कर्ण को प्राप्त हुई है। इसलिए ये कर्ण की संतान नहीं है, अपितु अप्सरा की संतान है, जिसको मैं प्राप्त कर सकता। विदूषक वियस्यस करके, यथा कस्यापि पिंड खजूरई रुद्वेजितस्य चिंतन्याम अभिलाषा भवे तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः यम अभ्यर्थन। यथा यानी जैसे, हंस करके विदूषक कहते हैं कस्यापि पिंड खजूरई रुद्वेजितस्य, पिंड खजूर के खाने से उबे हुए अथवा अरुचि को प्राप्त हुए किसी व्यक्ति विशेष की चिंतन्याम अभिलाषा भवेत, इमली खाने की अभिलाषा होती है। जैसे पिंड खजूर खाने के कारण से उबे हुए व्यक्ति की इमली खाने की इच्छा होती है, वैसे ही स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः इयम अभ्यर्थना, स्त्री रत्नों की अवहेलना करने वाले अथवा अंतःपुर में जो सुंदर सुंदर श्रेष्ठ स्त्रियां हैं उनके तिरस्कार करने वाले तुम्हारी यह अभिलाषा ऐसी ही है। राजा न तावदेनम पश्यसि ये नाम ये न एवं अवादी, न तावदेनम पश्यसि, तुमने इसको नहीं देखा है, ये न एवं अवादी, इसलिए ऐसा कह रहे हो। विदूषक तत्खलु रमणीयम यद भवतो अपि विस्मयम उत्पादयति, कि निश्चित रूप से वह रमणीय ही होगी, सुंदर ही होगी, जो आपके मन में भी विस्मय को उत्पन्न कर रही है। राजा वयस्य किम बहुना, अरे राजा और मैं ज्यादा क्या कहूँ। राजा कहते हैं कि हे विदूषक ज्यादा क्या कहूँ, कितनी सुंदर है।
चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगात रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिरप्रा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुस्थितस्य। चित्रे, देखो इतनी सुंदर है, श्लोक में वर्णन किया है शकुंतला के सौंदर्य का कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिरप्रा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुस्थितस्य। कितनी सुंदर है, इसका वर्णन किया गया है। धातु विभुत्वम, विधाता की सृष्टि सामर्थ्य को, और तस्या वपुश्च, और शकुंतला के शरीर के विषय में अनुचिंत्य सोच करके, में सा, मुझे ऐसा लगता है, सा यानी उसको, विधिना, ईश्वर ने, चित्रे निवेश्य, पहले किसमें बनाया है, चित्र में बनाया है, परिकल्पित सत्व योगा, फिर उसमें प्राणों का संचार किया है, मनसानुरूपोच्चयेन कृता, मन पूर्वक उसको रूप के समूह से बनाया है, अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति, मुझे तो वह इस प्रकार मनोयोग पूर्वक सौंदर्य के समूह से रची हुई किसी विलक्षण स्त्री रत्न की रचना प्रतीत होती है। कोई विलक्षण स्त्री वह मुझे दिखाई देती है। विदूषक, यद्येवं, यदि ऐसा है, प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनां, यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से यह रूपवतियों का अपमान ही है, तिरस्कार है। राजा, इदम च मनसी वर्तते, ये मेरे मन में है कि शकुंतला कैसी है, और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है, अनाघ्रातं पुष्पं किशलयं अलूनं कररुहै रणाविद्धं रत्नं मधुनव आस्वादितरसं अखण्डं पुण्यानां भवति फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं किमभीष्टमुपस्थास्यति विधि। अनाघातं पुष्पं किशलयं अलूनं कररुहै रणाविद्धं रत्नं मधुनवम् आस्वादितरसम अखंडम पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं किमभीष्टमुपस्थास्यति। अनाघ्रातं पुष्पम, शकुंतला कैसी है, अनाघ्रातं पुष्पम, बिना सूंघे हुए पुष्प की जैसी, अर्थात न सूंघे गए पुष्प के समान शकुंतला का सौंदर्य है। कररुहै अलूनम किशलयम, और कररुहै नाखूनों के द्वारा, अलूनम किशलयम, जिसके किसलय को अलून नहीं किया गया है, अर्थात नाखूनों से जिसे नहीं छेदा गया है, ऐसा। अनाविद्धम रत्नम, बिना विधे हुए रत्न की तरह। अनास्वादित रसम नवम मधु, जिसका आस्वादन नहीं किया गया है, ऐसे नवीन शहद की तरह से, मधु की तरह से। पुण्यानाम च अखंडम फलम, और पुण्यों के अखंड फल की तरह से। अनघम रूपम, उसका वह अनिंदनीय रूप, विधि, उसके उपभोग के लिए विधि, भगवान यह कम भोक्तारम समुपस्थास्यति, इस पृथ्वीलोक पर किस भोक्ता को उपस्थापित करेंगे, इति न जाने, ये मुझे नहीं पता। वह इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है उसका सौंदर्य, बिना सूंघे हुए पुष्प के समान, बिना बैंधे हुए रत्न की तरह, नहीं आस्वादन किया गया है जिसका ऐसे नवीन मधु की तरह, और अखंड पुण्यों के अखंड फल की तरह उसका जो अनिंदनीय रूप है, उस अनिंदनीय रूप के उपभोग के भोक्ता के रूप में विधि किसको उपस्थापित करेंगे, यह मैं नहीं जानता। एक बार पुनः अर्थ देख करके आगे बढ़ते हैं। अनाघातम पुष्पम, बिना सूंघे हुए पुष्प की तरह से, नाखूनों के द्वारा जिसको नहीं छेदा गया है, ऐसे किसलय की तरह से, पत्तियों की तरह से, कोमल पत्तियों की तरह से, बिना विधे हुए रत्न की तरह से, जिसका आस्वादन नहीं किया गया है, ऐसे नवीन शहद की तरह से, मधु की तरह से, और अखंड पुण्यों के फल की तरह से उसका आनंदनीय रूप, जिसके उपभोग के लिए पता नहीं विधि किसको यहाँ पर उपस्थापित करेंगे, इति न जानी, ऐसा मुझे नहीं पता। साथियों, हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। सभी को नमस्कार।